माँ गंगा के द्वारा पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ गंगा का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। माँ गंगा के द्वारा ही सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। माँ गंगा के कारण ही वशिष्ठ के श्राप के द्वारा पतित हुए वसुओं को मुक्ति प्राप्त हुई थी। माँ गंगा ने ही शांतनु को देवव्रत दिया था, जिसका पराक्रम और ख्याति तीनों लोकों में हुई थी। आज की हमारी कथा माता गंगा की उत्पत्ति के विषय में है, इसलिए आज की वीडियो को पूरा देखें और जाने माँ गंगा के बारे में, जिनके स्मरण मात्र से मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, जब प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए थे और विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए थे। राजा बलि ने यज्ञों के द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया था। उस समय देव माता अदिति ने तप के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया कि वे बिना युद्ध किए देवताओं को उनका स्वर्ग वापस प्रदान करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से वामन स्वरूप में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने राजा बलि के यज्ञ में जाकर बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा था। शुक्राचार्य के विरोध करने पर भी बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि प्रदान की थी। उस समय भगवान वामन ने त्रिविक्रम स्वरूप धारण किया था और 2 ही पग में तीनों लोक नाप लिए थे। उस समय भगवान का एक पैर ब्रह्मांड के ऊपर के भाग को छू गया था। प्रभु के पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के ऊपर के भाग में छिद्र हो गया और वहां से ब्रह्मांड के बाहर का जल प्रभु के पांव को धोते हुए अंदर आने लगा था। पुराणों के अनुसार शिव की सृष्टि में 1 से ज्यादा ब्रह्मांड है और यह सभी ब्रह्मांड महाविष्णु के अंदर विद्यमान है। इसलिए इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि भगवान त्रिविक्रम के पैर से ब्रह्मांड के ऊपर के भाग में छिद्र हो गया और इससे ब्रह्मांड के बाहरी भाग में जो जल था वह ब्रह्मांड के अंदर बहने लगा। पुराणों के अनुसार यह जल भगवान विष्णु की प्रचंड तपस्या के कारण उनके ही अंग से उत्पन्न हुआ था और उसी जल में निवास करने के कारण भगवान विष्णु का नाम नारायण हुआ था। इस तरह भगवान के चरणों को धोने वाला वह जल देवताओं और ऋषियों के लिए पूजनीय हो गया था और उस जल की धारा मेरु पर्वत तक पहुंच गई थी। इस प्रकार गंगा नदी की उत्पत्ति हुई थी और जिनको देवी और माता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, माँ गंगा से संसार में पवित्रता बनी हुई है, संसार में संतुलन बना हुआ है। हम सब का यह कर्तव्य है कि माता गंगा के जल को स्वच्छ रखें। पुराणों के अनुसार जब तक माता गंगा का जल इस पावन धरती पर बहता रहेगा तब तक अधर्म सीमित रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम माँ गंगा के जल को बचाएं और इस कलयुग में अधर्म को आगे बढ़ने न दें। जय गंगा मैया।